अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो गाड़ी है सुजुकी बोलान, इसका ये वाला जो इशू होता है, ये आप समझते ही होंगे ये कौन सा इशू है। गियर लीवर का प्ले ज़्यादा आना, उसको कैसे फिक्स करेंगे। इस तरीके से आपको मैं इशू दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप मुझे बता नहीं पाएंगे अगर ये पहला गियर हो तो पता ही नहीं लग रहा। ये चौथा गियर है, कोई बता सकता है। ये तो दूसरा लग रहा है, ये तीसरा लगा हुआ है इस वक्त। और ये देखे रिवर्स में तो गाड़ी जाती है, ऐसा लगता है चौथा लगा हुआ है। तो इस प्ले को ख़त्म करने का आज मैं आपने उतारनी है सीट, लेकिन सीट उतार के इस साइड पे नहीं रखनी है, क्योंकि हमें इस साइड पे भी काम है। जैसे मैंने सामने रखी है वैसे आपने सामने रख दे। आपने 12 नंबर का पाना लेना है, लेकिन अभी नहीं। पहले आपने 10 नंबर का पाना लेके ये वाला उतारना है कवर, ठीक है। तो जब आप ये सारा खोल देंगे तो कुछ ऐसा व्यू आएगा। उसके बाद आपने ये वाला कवर खोलना है, फिर ये वाली पतरी निकालनी है, ठीक है। ये वाला कवर खोलने के लिए यहाँ पे पाना लगेगा 10 नंबर का, ठीक है दोस्तों। जब ये सारा आप उतार दें तो उसके बाद आना है अपने इस साइड पे, ये और ये दो स्क्रूज आपने खोलने हैं। उसके बाद ये हैंड ब्रेक का ऊपर वाला, और उसके बाद वहाँ आगे एक है वो खोलना है, ठीक है। वो दिख गया वो वाला, ठीक है। ये 12 नंबर के पाने से आपको ये गलती से बता दिया, इसको खोलना तो है, लेकिन उससे पहले ये जो टॉप वाले क्लिप्स हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपने छुड़ा देने। मतलब गियर वाली रॉड अलग कर देनी है आपने ना, ये दोनों रॉड है, वरना ये सारा गियर वाला सिस्टम निकलेगा नहीं। अब ये दोनों क्लिप्स उतर चुकी है, देख सकते हैं आप, ये आराम से निकल आ रही है, ठीक है। तो इसका भी सारा ये वॉशर वगैरह सब निकाल देते हैं हम, ठीक है। जैसा कि इसकी ये बुशें हैं, पुरानी बुशें, जिनका हमें अभी कोई काम नहीं है, अभी आराम से बाहर आ जाएगी। वैसे इन बुशों में इतना प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हमारे पास पड़ा हुआ है कंप्लीट सेट, तो सारा कंप्लीट सेट लगाना बेहतर है, ठीक है। तो ये होती है पोजीशन वाली रॉड, और ये शिफ्टिंग वाली, ये दोनों बाहर आ गई। अब हमारा गियर लीवर एकदम फ्री हो गया है, ये देख रहे हैं कितना नरम हो गया है ये अब हम सामने से उसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो एक ये पतरी लगी हुई थी ऐसी, तो इसके ना 2 स्क्रू सामने होते हैं जो कि आपने खोलने होते हैं, तब जाके ये पतरी निकलेगी। एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे और यहाँ पे। ये 2 स्क्रूज होते हैं जो कि 10 नंबर के पाने से खुल जाते हैं। उसके बाद ये भी निकल आएगी, ठीक है। तो फिर आप अपना गियर लीवर का सेट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इस वक्त सारा सिस्टम निकल गया, गियर लीवर बाहर है इस वक्त। गियर लीवर, ये रहा गियर लीवर, ठीक है। अभी हम निकालेंगे रॉड है, फिर बताऊंगा मैं कि बुश कैसे निकालना है। अभी रॉड निकालने के लिए पहले ये बोल्ट खोलना पड़ेगा। तो अभी जब ये सारा आप निकाल लें, उसके बाद आपने आना है गाड़ी के नीचे, और ये देख रहे हैं, ये बोल्ट खोलना है आपने, ये वाला और ये वाला, ये दोनों खोलने हैं ताकि ये दोनों रॉडें नीचे आ जाए। जब आप वहाँ पीछे से खोल लें ना, तो यहाँ पे एक नट होता है, वो आपने खोलना है, फिर दोनों रॉडों को खींच के निकाल देना है, ठीक है। तो अभी ये गियर लीवर है, ये सारा रॉडें वॉडें सारी बाहर आ गई हैं। अभी इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि ये क्लिप खोल लें, ये, और उसके बाद ये लॉक है, ये 2 लॉक है, ठीक है। आप गियर लीवर को ना एडजस्ट करके, यहाँ पे सुराख दिया हुआ है, उसके मुताबिक रख के इनको ठोक के निकाल देंगे। दोनों रॉडों को निकालना है, यहाँ से ये क्लिप निकालना है, ठीक है। ये भी एक किस्म का रॉड है, लेकिन क्लिप निकालेंगे तो पीछे से निकल आएगा। उसके अलावा ये निकालना है। ये इसकी रॉड निकाल दी, बड़ी मुश्किलों से निकली है, क्योंकि हमें ना टूल्स ढूंढने में बड़ा टाइम लगा, क्योंकि इसमें ना एक ऐसा बोल्ट चाहिए, ऐसा बोल्ट जो सामने से फ्लैट हो, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँ तो क्या, कहाँ गया, रुके मैं आपको। ऐसे किस्म का बोल्ट चाहिए जो सामने से फ्लैट हो, ताकि वो जब हम ठोकें तो इन क्लिप्स पर जाके ऐसे लगे और इन पर फिक्स आ रहा है, देख रहे हैं। तो ना ये उसको ही निकालेगा सिर्फ। तो बहरहाल ये क्लिप्स निकल आई है, ये रॉड भी निकल आई है, ठीक है।
तो अभी हम बुशेस चेंज करेंगे। इसके पुराने बुश ये देखें, गंदे हुए हुए, एकदम गंदे बुश हो गए। तो ये है डे 2। हमने इन सबको ना घासलेट से साफ़ किया था, यानी कि मिट्टी के तेल से साफ़ कर दिया था एकदम नए की तरह। तो नहीं हुए क्योंकि मिट्टी तो बहुत चिमड़ी हुई थी, लेकिन जो भी मिट्टी थी इस पर से साफ़ हो गई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर बुशेस कैसे लगाने। तो इनमें से एक बुश है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देखिए ये ब्रास है सारा, ठीक है, और जो हमारे पास नया बुश है ये प्लास्टिक में। तो अगर हम इसे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कोई स्पेशल टूल नहीं है इसके लिए जो हम इसे रिप्लेस कर सकें। लाजमी नहीं है कि आपकी वाली गाड़ी में भी यही ब्रास हो सकता है उसमें प्लास्टिक वाला बुश लगा हुआ, क्या पता। लेकिन अगर आपके पास टूल्स हैं तो आप ये ब्रास वाला भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये रिप्लेस नहीं कर रहे, ठीक है। बाकी ये रहे हमारा टूल्स बोल रहा हूँ मतलब बुशेस। तो चले मैं आपको बता दूँ कैसे रखना है, कौन सा कहाँ पे। एक रॉड है, तो अभी ना इसका ये क्लिप निकालने का भी मैं आपको तरीका थोड़ा बता देता हूँ। वैसे तो आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे निकालना होता है। इसको आपने प्लास से पकड़ के फिर उसको सीधा करना होता है, ऐसे दोनों को सीधा करना होता है। इसमें एक पहले से ही सीधा हुआ है, उसके बाद ऊपर से खींचना होता है तो ये क्लिप निकल आता है। तो अभी ये हमने खोला है, जो हमारा सेट है ना इसके अंदर ये वाली वाशर है बहुत कम है, तो उसकी वजह से ना प्रॉब्लम है। तो यार लेकिन हम पुरानी वाली वॉशर चला लेंगे, ये पुरानी वाली ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है। तो अभी ये नया बुश इसमें लगाते हैं, ब्रांड न्यू बुश है, ठीक है। ये ब्रांड न्यू बुश इसके अंदर चला जाएगा आराम से, ये चला गया आराम से। उसके बाद इसमें कनेक्ट करेंगे, इसमें कनेक्ट करते हैं। फिर थोड़ा सा वीडियो सही से नहीं आ रही होगी आपके पास, दोस्तों। इसमें कनेक्ट करने के बाद ऊपर एक और वॉशर रखेंगे। इस सेट पे हमें वो वॉशर दी हुई है, मतलब कम है लेकिन है ज़रूर, तो मैं नई वाली लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्लिप लगा देना है। क्लिप भी इसके अंदर दिए हुए लेकिन कम, तो कुछ पुराने वाले चलाएंगे, कुछ अभी के चला लेंगे। एक टिप दे दूँ, जब भी आप ये चेंज करें ना तो कभी गलती में सबके क्लिप्स उतार के फिर डालना नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी वाली रॉड का है। जैसा कि अभी एक चेंज हुआ है तो इसको खोला था, वैसे ही हर चीज़ पड़ी हुई थी, पर फिर नया सेटअप डाल के इसको लगा दिया था, ठीक है। इसमें कोई चीज़ इधर उधर नहीं करी, अगर कर दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पे भी बुश होता है जो कि अभी अभी निकला है, तो आपने भी इसे निकालना है। उसके बाद नया बड़ा साइज़ का बुश डालना है आपने, ऐसा बुश। दोनों रॉडों के बुश लग गए हैं, अभी इसके अंदर बुश लगेगा। इसके अंदर ये दो लगते हैं रबड़ वाले, ठीक है, ये दो बुश लगते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर ना ऑयलिंग भी कर देते हैं स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड हो रहे हैं, इतने हार्ड भी नहीं होने। हम इस पर ग्रीसिंग करें, ऑयलिंग का सोच रहे थे, लेकिन ऑयलिंग फिर ऑयल वो उतर जाता है बहुत जल्दी ना, वो ज़्यादा टाइम नहीं चलता, तो ग्रीस तो ज़्यादा टाइम चलती है, इसलिए हम सोच रहे हैं इस पर ग्रीसिंग करेंगे। तब तक इस वाले पार्ट पर जो कि यहाँ पे लगता है ऐसे, इसके ये दो बुश होते हैं, ये वैसे लग नए रहे हैं लेकिन फिर भी हम इसमें नए लगा। पता चला कि हमारे पास तो ग्रीस ही नहीं है, तो ग्रीस लेने जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ ये बुश कैसे लगाना है। आपने ऐसे रखना है, रखने के बाद इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है, ठीक है। इसके अंदर ये जो कॉनिकल टाइप की शेप है ना, ये ऐसा है कि, ठीक है, इसको अंदर प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा, ठीक है। छोटे वाले बुश हैं, बड़े वाले बुश तो सारे लग गए, जो छोटे वाले बुश हैं ये अब 4 रहते हैं, जो 2 होंगे ना वो गाड़ी के अंदर लगेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर 2 बचेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये 2 का क्या काम है। तो मैं नीचे देखें आप, ये जो एरिया है ना इसके अंदर भी बुश लगता है, ऊपर भी और यहाँ भी बुश लगते हैं। तो आपने यहाँ पे भी पीछे क्लिप है, आपको वो क्लिप निकालनी है, और यहाँ पे भी क्लिप। यहाँ पे सारी ग्रीसिंग हो चुकी है। अभी हम सोच रहे हैं कि ना इसमें ना नए लॉक्स लगा दे, ये ऐसे लॉक्स नए लगा दे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेट में ना कम मिले थे ये लॉक्स, तो इसलिए ना वो जब तक
ख़रीद के लाएँ तब तक टाइम लगेगा, तो तब तक ना दूसरे बुशेस में आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे बुश लगा दिया, उसके बाद ये शाफ्ट भी लगा दिए, और यहाँ पे अभी लॉक लगेगा इसमें, लेकिन ये मैंने फ़िट कर दिया है, लॉक लगेगा अभी, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बुश दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये बुश है, ये यहाँ पे आके लगता है। यहाँ पे एक चीज़ दिखी, ये जो स्प्रिंग लगा हुआ था ना हमारी गाड़ी में, इधर ऐसे करके अंदर लगा हुआ था, वो क्या करता है, जो गियर लीवर जब हम फर्स्ट और सेकंड गियर लगाने के लिए जब इधर करते हैं ना, इधर करके आगे पीछे करते हैं, तो वो उसमें ये दबता है ऐसे। तो ये स्प्रिंग देख रहे हैं हाथ से ही दब रहा है बड़े आराम से। तो ये स्प्रिंग क्या मतलब गियर लीवर को बीच में लाएगा, तो गियर लीवर को बीच में लाने के लिए उसको दम तो हो कोई, जैसे ये वाला है ये स्प्रिंग, जब ये हम रिवर्स वाली साइड पे करते हैं तो ये दबता है। इसके अंदर देखने से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर बहुत दम है, लेकिन इसके अंदर है ही नहीं। ये कहाँ से उस सेंटर में लाएगा। तो हमारी गाड़ी में भी यही इशू था, जब फर्स्ट सेकंड के पास करते थे तो गियर सेंटर में नहीं आता था, तो उसकी वजह ये थी ये स्प्रिंग। अभी हमारा नया सामान आ चुका है, ये स्प्रिंग है, देखते हैं आप। और उसके अलावा ये कुछ लॉक्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो स्प्रिंग को जल्दी से फिट करते हैं। ये वाला स्प्रिंग हमें मिला ही नहीं, और इस काम में हो गए 3 दिन, जो कि 1 दिन का काम था, उसमें 3 दिन लग गए। ये स्प्रिंग नहीं मिला, चलें जो भी अभी फिटिंग करना। तो सामान सारा आ चुका है। सबसे पहले ये रॉड अंदर जाएगी, उसके बाद लॉक्स लगेंगे रॉड के, फिर ये वाली चीज़ इधर लगेगी, और उसके बाद ये शिफ्ट। ये सारा फिट हो चुका है, लेकिन इशू ये है कि ये जब राइट साइड की तरफ हम करते हैं तो स्प्रिंग दबता है और रिटर्न भी करता है, लेकिन रिटर्न अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, मतलब फुल सेंटर के अंदर नहीं आ रहा। चले कोई नहीं, अब तो नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं अब, तो चले हैं फिटिंग। सारी फिटिंग बन चुकी है, ये आप देखें। ये इसको टाइट ज़्यादा करने से फिर ये गियर शिफ्टर हिलेगा ही नहीं। ज़्यादा टाइट भी आपने नहीं करना, ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना ऐसे, वरना ये तो उड़ के निकल ही आएगा, ठीक है। तो ये अभी सेटअप तैयार हो चुका है, अभी नीचे की फिटिंग होगी, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर की। तो ये शाफ्टें अभी नीचे रख दिए, अभी इसमें डालना है, इस पर ग्रीसिंग भी कर दी थी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहचानना कैसे, कि पोजीशन रॉड और शिफ्ट रॉड कौन सी है, ठीक है। पोजीशन रॉड और शिफ्टिंग रॉड जो होती है, पोजीशन रॉड पहले डलती है इसमें, ठीक है। एक हाथ से नहीं डल रही तो दोनों हाथों से डलेगी। तो मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको ऐसे पहचानना है कि जो पोजीशन रॉड होगी वो इस तरीके से नहीं होगी, वो होगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से होने के बाद उसकी जो ये छोटी वाली डंडी निकलेगी ना, इस डंडी का मुंह इस साइड पे होगा, इस साइड पे या उस साइड पे, ठीक है। वो फिर एडजस्टमेंट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वाली है, ठीक है। और जो शिफ्ट रॉड होगी ना, उसका हमेशा इस तरीके से होगा, ठीक है। और उसकी जो डंडी होगी वो यहाँ तो इधर मुँह करेगी या इधर। हमारा बड़ा दिमाग खाया है, बड़ा दिमाग खाया है। क्योंकि जब इसको निकाल रहे थे तो हमने हैमर से इसे ठोका, जिसकी वजह से ये हो गया टेढ़ा, और टेढ़ा होने की वजह से फिर ये रॉडें फिट नहीं आई थी। और उसके अलावा एक रॉड उल्टी लगा दी थी हमने, वो भी सीधी लगाई, सही है। 3 दिन हमारे लगे हैं, लेकिन फाइनली फिटिंग होने ही वाली है। नीचे से टाइट कर रहे हैं, अभी 2 बुशेस रहेंगे, वो 2 बुश जो हमारे डब्बे में रह रहे थे वो हम यहाँ लगा के इस पर फिट करेंगे। फाइनली ये लग चुका है, लेकिन मैं गियर अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, मैंने खुद भी नहीं देखा। ये सारा पैकअप करते हैं, उसके बाद गियर को। तो फाइनली सब कुछ पैकअप हो चुका है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, आपको मैं ये गियर दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ये क्लच दबाया, लगाते हैं फर्स्ट गियर, ओए इतने आराम से लग गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और रिवर्स में ये बड़ा तंग करता है, देखते हैं रिवर्स कैसे लगता है। बड़े आराम से लग गया यार, इतनी आराम से गियर लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। में आपने देखा कि कैसे इस गाड़ी के गियर की प्ले को कैसे ख़त्म किया जाता है। जैसे कि हमारी गाड़ी में भी बहुत प्ले थी गियर की, जो कि ख़त्म कर दी है हमने।
तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा ही इशू आता है तो आप इस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये वैसे इस गाड़ी का मेथड बताया गया था। वैसे बुशेस तो चेंज दूसरी गाड़ियों में भी होते हैं, जैसे कि मेरान हो गई, यहाँ पर दूसरी गाड़ियों में भी ये बुशेस होते हैं। उनका अगर आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखेंगे तो मिल जाएगा, जैसे कि मेरान का वो मिल जाता है। लेकिन इसका मैंने जो देखा था कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। चले डिटेल में मैंने बना दिया, हो सकता है दूसरों ने भी बनाया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा कि आपने ये वीडियो देखी तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा हुआ। बात बता दूं कि इसको इंस्टॉलेशन करने में हमें 3 दिन क्यों लगे। उसका रीज़न ये था, सामान पूरा नहीं था। ठीक है, सामान पूरा नहीं होने की वजह से हमें लगे 3 दिन, वरना ये काम तो 2 घंटे का है। इतना ज़्यादा लंबा काम ये है ही नहीं जितना हमें लंबा पड़ा ही है। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब से टू रीच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।